बीजेपी पार्टी को, माननीय किरण रिजिजू जी को कि आपका सरकार वहां बिल्कुल कोलैप्स हो चुका है, उसको आपको सुधारने की जरूरत है, तो सुधारिए आप। यही आवाज लेकर तो हम आए हैं यहाँ। युवराज जी, मैम एलिगेशन जो लगा रहे हैं अरुणाचल में क्या क्या अभी आप पॉलिटिकल साजिश बताएंगे उसको, क्योंकि अरुणाचल में आपके खिलाफ भी एलिगेशंस लगा रहे हैं अलग अलग तरीके के। युवराज जी, जितने भी फनी जो जोकर्स वहाँ उतर के पपेट बन के जो नाच रहे सड़क पे, उनके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगी। दरअसल मुझे उन पर तरस आता है, और बाकी वो एलिगेशन कोई मायने नहीं रखते। हम पूरे पेमा खांडू और उनके पूरे परिवार के ऊपर ये आरोप लगा रहे कि वो लोग भ्रष्टाचारी है। तो भाई, जब पूरी भारत की राजधानी तक पहुंचकर हम ये चिल्ला कर कह रहे हैं, तो थोड़ा सा काउंटर रिप्लाई तो वो भी करेंगे ना। अरे यार, करने दीजिए उनको, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसी कोई काम किया ही नहीं जिसके लिए मुझे किसी के सामने सफाई देनी पड़े या फिर कुछ भी मुझे पछताना पड़े या घबराना पड़े, वो कोई बात नहीं है। मोदी हमेशा कहते थे कि बाल्टी में अरुणाचल में करप्शन को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। जब आए थे उन्होंने कहा था कि बाल्टी में छेद है, और अरुणाचल की जनता को भी ये वादा किया था जब 2014 में आए थे कि बिल्कुल करप्शन को बर्दाश्त नहीं करें। लेकिन अभी जो एलिगेशंस लग रहे हैं, परिवारवाद है या क्या क्या, मतलब करोड़ों रुपए की संपत्ति, ऐसे एलिगेशन जो लग रहे हैं चीफ मिनिस्टर के ऊपर, आप क्या कहेंगे? क्योंकि बीजेपी, क्योंकि 6-7 साल हो गए बीजेपी को यहाँ अरुणाचल में एक ही सरकार। हमने अभी आपको वहाँ से स्टेज से एक मोटी सी किताब दिखाई, आपने भी देखा होगा, करप्शन प्रैक्टिस ऑफ लेट दोरजी खांडू फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड द नाउ चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू बोल के बीजेपी ने वो किताब तैयार किया हुआ है, और उस पे पूरे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं। वो कोई चौराहे का, गली का, तामुल का, ये पान का दुकान का डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो सारे विभागों से ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है। कितनी चोरी हुई, कितनी घपलेबाजी हुई। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जो हमारा पार्टी है, जिसको मैंने वोट दिया है, मैं जिसका समर्थक हूँ, मैं जिसका वोटर हूँ बीजेपी का, हमारे पार्टी ने ये तैयार किया था कि बोला था कि ये पेमा खांडू चोर है और इसको हमें, इसके अगेंस्ट में हमें एक्शन लेना चाहिए, इसकी चीफ मिनिस्टरशिप नहीं चलेगी, ये उनका कहना था। और अब यही बीजेपी पार्टी, जब से पेमा खांडू जी बीजेपी में आए हैं, कांग्रेस का कपड़ा उतार के बीजेपी का चोला धारण करके जब ये यहाँ आए हैं, अब ये बीजेपी में जितने बीजेपी के कार्यकर्ता है, जितने समर्थक है, ये नहीं बोल रहे कि ये चोर है। अब ये कह रहे कि हमारा डायनामिक सीएम है, एनर्जेटिक सीएम है, यंगेस्ट सीएम है। अरे भाई, आप युवराज हो, युवराज मेहता ही रहोगे ना। मैं तो को शीतल हूँ तो को शीतल ही रहूंगी। मैं चाहे जो भी कपड़ा बदल लूँ, मेरी फितरत तो वही रहेगी ना। तो क्या कपड़ा बदल लेने से इंसान की फितरत बदल जाती है, उसकी ईमान बदल जाती है? जनता पार्टी, जो हमारा पार्टी है, जिसको मैंने वोट दिया है, मैं जिसका समर्थक हूँ, मैं जिसका वोटर हूँ बीजेपी का, हमारे पार्टी ने ये तैयार किया था कि बोला था कि ये पेमा खांडू चोर है और इसको हमें, इसके अगेंस्ट में हमें एक्शन लेना चाहिए, इसकी चीफ मिनिस्टरशिप नहीं चलेगी, ये उनका कहना था। और अब यही बीजेपी पार्टी, जब से पेमा खांडू जी बीजेपी में आए हैं, कांग्रेस का कपड़ा उतार के बीजेपी का चोला धारण करके जब ये यहाँ आए हैं, अब ये बीजेपी में जितने बीजेपी के कार्यकर्ता है, जितने समर्थक है, ये नहीं बोल रहे कि ये चोर है। अब ये कह रहे कि हमारा डायनामिक सीएम है, एनर्जेटिक सीएम है, यंगेस्ट सीएम है। अरे भाई, आप युवराज हो, युवराज मेहता ही रहोगे ना। मैं तो को शीतल हूँ तो को शीतल ही रहूंगी। मैं चाहे जो भी कपड़ा बदल लूँ, मेरी फितरत तो वही रहेगी ना। तो क्या कपड़ा बदल लेने से इंसान की फितरत बदल जाती है, उसकी ईमान बदल जाती है? बीजेपी कहते थे पहले, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब अरुणाचल के बीजेपी वाले कहते हैं, मैं ही खाऊंगा, तुम लोगों को नहीं खाने दूंगा। ये स्लोगन है। पहले कहते थे जीरो टॉलरेंस इन करप्शन। पहले क्या, अभी भी नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, लाल किला से खड़े होकर कहते हैं जीरो टॉलरेंस इन करप्शन। अब जब हम बताते हैं कि यहाँ करप्शन हो रहा है, तो अरुणाचल के बीजेपी वाले कहते हैं गो टू द कोर्ट, इफ देयर इज करप्शन देन गो टू द कोर्ट। ये उनका नारा चेंज हो गया। मैम एक बात है, हमने देखा अलग अलग, अरुणाचल, आप दिल्ली में है, आम आदमी पार्टी है यहाँ पे, यहाँ पैसा इतना नहीं चलता इलेक्शन में, लेकिन अरुणाचल में ये जो वोट नोट फॉर सेल हमेशा ही चलता है। हमने कई सालों से देखा, कई ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में तो लाख लाख रुपए तक वोट के लिए दिया जाता है। तो आप क्या कहेंगे, अपील क्या करेंगे? करप्शन बिगिंस फ्रॉम हियर। अरुणाचल के जितने भी जनता है वो भोली भाली जनता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अरुणाचल अभी तक एक अंडर डेवलप स्टेट के कैटेगरी में आते हैं। तो अंडर डेवलप होने से क्या होता है, एक ट्रांजिशन पीरियड में लोग
लोग अभी उस एंशियंट अर्ली एज से धीरे धीरे उभर कर आधुनिक युग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो एक टेक्नोलॉजी वाला लाइफ है उसके तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ते बढ़ते लोगों को बहुत सारी परिस्थितियों से गुजरना। आपको पता है अरुणाचल में अभी तक तालीम में सड़क नहीं है, अभी तक सियांग बेल्ट में भी सड़क नहीं है। कितने ऐसे गांव हैं जहां अभी तक सड़क नहीं पहुंचे, बिजली नहीं पहुंची, पानी नहीं पहुंची। तो एक प्रकार से बोला जाए तो बिल्कुल वो एक जो अर्ली एज वाला था ना, वो अभी भी अरुणाचल में थोड़ी बहुत वो सब दिखने को मिलता है। इस एज में जो इंसान जिसके पास ढंग का खाने का 2 टाइम खाने का पर्याप्त भोजन नहीं है, जिसके पास पहनने की पोशाक नहीं है, जिनका अपना कोई खेती बाड़ी पता ठिकाना नहीं है, वो पहाड़ पे यूं ही जुम खेती कर करके गुजारा बसारा कर रहा हो, उनके बीच में अगर आप यूं नोटों का बंडल लाके रख दोगे तो क्या कोई भी इंसान ले लेगा ना? वो उसको तो लगेगा कि भाई ये तो हमारे काम सारी परिस्थितियों से गुजरना। आपको पता है अरुणाचल में अभी तक तालीम में सड़क नहीं है, अभी तक सियांग बेल्ट में भी सड़क नहीं है। कितने ऐसे गांव हैं जहां अभी तक सड़क नहीं पहुंचे, बिजली नहीं पहुंची, पानी नहीं पहुंची। तो एक प्रकार से बोला जाए तो बिल्कुल वो एक जो अर्ली एज वाला था ना, वो अभी भी अरुणाचल में थोड़ी बहुत वो सब दिखने को मिलता है। इस एज में जो इंसान जिसके पास ढंग का खाने का 2 टाइम खाने का पर्याप्त भोजन नहीं है, जिसके पास पहनने की पोशाक नहीं है, जिनका अपना कोई खेती बाड़ी पता ठिकाना नहीं है, वो पहाड़ पे यूं ही जुम खेती कर करके गुजारा बसारा कर रहा हो, उनके बीच में अगर आप यूं नोटों का बंडल लाके रख दोगे तो क्या कोई भी इंसान ले लेगा ना? वो उसको तो लगेगा कि भाई ये तो हमारे काम आ रहे हैं। उनको क्या पता कि हम अपनी फ्यूचर को बेच रहे हैं, हम अपनी 5 साल की डेवलपमेंट को छोटे से बैंक को चांस ऑफ नोट के लिए हम बेच रहे हैं। उनको नहीं पता। आप उनको मैनिपुलेट करते हो नोट दिखा करके। आपका तो स्कीम है ना 5 ईयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान। आप 5 साल के लिए विधायक बनने के लिए कहीं से भी उठा लो, चाहे आप ब्लैक मनी लाओ, व्हाइट मनी लाओ, लाके आपने पब्लिक को बांट दिया, बेवकूफ बना दिया। उसके बाद में आप सत्ता पर आ गए तो 5 साल तक पब्लिक को मुड़कर नहीं देखते हो। आपके बंगले में पब्लिक को एंट्री नहीं मिलती है। तो ये जो मैनिपुलेशन है, ये जो स्मगलिंग है, ये जो दादागिरी है, जो कि एक राजनीति व्यापारी चल रही है अरुणाचल में, ये वही व्यापारी लोग अपने आप को नेता बताते हुए वहां सड़क पर उतरकर हमारे खिलाफ वो लोग अगेंस्ट हमको कहते हैं राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। तो ये उनका कार्य है। अब पब्लिक धीरे धीरे जागरूक होने लग रहे युवराज जी, अब पब्लिक धीरे धीरे जागरूक होने लग रहे और उनको एहसास भी हो रहा है अरुणाचल के जनता को कि हमारे साथ तो धोखा हुआ है। हमें कहा है कि तुम चाय पियो, पानी पियो, बियर पियो, मीट खाओ, ये लो, उसके बाद तुम वोट उसी को मारना जो सही है। लेकिन ये तो हमारा साथ गलत हो गया, धोखा हुआ है। अब लोग रियलाइज कर रहे हैं। आप देखिए, मैं दावे के साथ कहती हूँ आज आपके माध्यम से बहुत जल्दी अरुणाचल अपना फैसला सुनाएगा। आने वाले चुनाव में अरुणाचल के आम जनता अपना फैसला सुनाएगा कि कौन क्या है, कौन क्या नहीं है, वो वक्त आपको बताएगा।